गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ साक्षी दुबे। तो आज मैं आपको जेएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो दे फॉलोइंग आर अ फैक्टर, निम्नलिखित कारक हैं, इसके बहुत सारे कारक हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहला होता है जेनेटिक। जेनेटिक फैक्टर में हमारा कई सारे पॉइंट हैं, लेकिन सबसे पहले हम जेनेटिक का मतलब समझते हैं। जेनेटिक का मतलब होता है आनुवंशिक कारक। आनुवंशिक कारक क्या होता है, ये हमारा जो पेरेंट्स के थ्रू, मतलब कि पेरेंट्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब कि यदि हमारे पेरेंट्स, मतलब कि उनमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स है, तो उनके जीन के थ्रू वो हमारे अंदर ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। अब इनमें पहला पॉइंट होता है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी क्या होता है, इट डिसाइड द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, देयरफॉर फैमिली मेंबर बी रिसेम्बलेंस, द कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रांसमिटेड थ्रू जीन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिली इलनेस एंड एग्जाम्पल में डायबिटीज़ एंड थैलेसीमिया एंड डाउन सिंड्रोम etc। अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हेरिडिटरी को हिंदी में हम कहते हैं आनुवंशिकता। मतलब कि जो हेरिडिटरी होता है, ये हमारे बॉडी, जो हमारी शरीर होती है, उसके साइज और शेप पर को डिसाइड करता है, मतलब कि तय करता है। हमारे बॉडी, हमारे शरीर के साइज और शेप को तय करता है। इसलिए परिवार के सब सदस्यों में समानता होती हैं। मतलब रिसेम्बलेंस का मतलब होता है समानता। द कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रांसमिटेड थ्रू जीन, मतलब कि इसको इस तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है कि ये जीन के थ्रू मतलब जीन के थ्रू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है। मतलब कि यदि हमारे पेरेंट्स को किसी भी प्रकार का बीमारी, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, थैलेसीमिया हो गया, डाउन सिंड्रोम है, तो वो उस बीमारी, जो फैमिली में बीमारी होता है, वो मतलब कि पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में देखने को मिलता है। सेकंड है रेस। रेस क्या होता है, ये ज़्यादातर मतलब कि जो भी हमारा हाइट हो गया, वेट हो गया, लंबाई हो गया, मतलब जो शॉर्ट होते हैं, टॉल होते हैं, थोड़ा मोटे होते हैं, ये सब हमारे रेस में देखने को मिलते हैं। रेस का मतलब होता है नस्ल। विभिन्न नस्लीय समूहों के बच्चों की विकास जो होती हैं, क्षमताएं सामान्य नहीं होती हैं। अब हम तीसरा देखते हैं, हमारा सेक्स। सेक्स मतलब होता है लिंग। मतलब कि बॉयज़ आर जनरली लॉन्गर एंड हैवियर देन गर्ल एट अ टाइम ऑफ बर्थ। गर्ल्स मैच्योर अर्लियर देन बॉय एंड बोन डेवलपमेंट इज़ मोर एडवांस इन गर्ल। मतलब जो जन्म के समय जो लड़के होते हैं, वो आमतौर पर लड़कियों की तुलना में अधिक लंबे होते हैं और भारी होते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, लॉन्गर एंड हैवीएस्ट, अधिक लंबे और भारी होते हैं। और जो लड़कियाँ होती हैं वह लड़कों के अकॉर्डिंग जल्दी क्या होती है, परिपक्व, मतलब कि मैच्योर हो जाती हैं। और जो लड़कियों का हड्डी होता है, वह अधिक विकसित होता है विकास के मामले में। और डॉटर ऑफ्टन रीच मेनार्ची एट अ सिमिलर एज एज देयर मदर। मतलब कि जो लड़कियां, मतलब कि जो बेटियां होती हैं, अक्सर अपनी माँ के समान उम्र में क्या होती है, मेनार्ची का मतलब होता है रजोधर्म, या फिर पीरियड्स भी हम लोग बोल सकते हैं, वहाँ तक पहुँचती हैं। देन नेक्स्ट है, पहला होता है हमारा जेनेटिक फैक्टर।
जेनेटिक फैक्टर में हमने हेरिडिटरी देखा, रेस देखा एंड सेक्स देखा। नाउ सेकंड में है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारा 4 पॉइंट है। मैटरनल इन्फेक्शन, एक्सपोजर ऑफ टेराटोरोजिन एंड इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन एंड क्लाइमेट। फर्स्ट है मैटरनल इन्फेक्शन। मैटरनल इन्फेक्शन में होता है मातृ संक्रमण। मातृ संक्रमण क्या होता है, जब माँ प्रेग्नेंट होती हैं, जब माँ प्रेग्नेंट रहती हैं तो उनके थ्रू क्या होता है, जो फीटल मतलब जो भ्रूण होता है उनमें ट्रांसमिट होता है। जैसे माँ के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम या फिर बीमारी, जैसे कि सिफिलिस हो गया एंड वायरल हेपेटाइटिस हो गया, साइटोमेगैलिक डिजीज़ हो गया, ये सब है तो उनके थ्रू उनके बच्चों में देखने को मिलता है। और सेकंड है हमारा एक्सपोजर टू टेराटोजेन। फर्स्ट इसमें यदि माँ किसी भी प्रकार का स्मोकिंग मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे वो स्मोकिंग के संपर्क में या फिर किसी भी प्रकार धूम्रपान करती हैं, शराब का सेवन करती हैं या फिर नशीली दवाओं का सेवन करती हैं या फिर किसी भी रेडिएशन के संपर्क में आती हैं, तो इससे बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसको अफेक्ट पहुंचाता है, जिससे कि उसमें कमी आने लगती है। अब तीसरा पॉइंट हमारा इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन हो गया। इसमें किसी भी सिस्टमेटिक डिजीज़ मतलब कि सिस्टमेटिक डिजीज़ या फिर किसी पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से इसमें बच्चे की जो भी वृद्धि होती है उसमें कमी आ जाती है। और चौथा है क्लाइमेट। क्लाइमेट हमारा क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ इज़ हाई इन स्प्रिंग एंड लो इन समर मंथ। मतलब कि इसमें जो ग्रोथ होता है, इसमें जो बच्चे के विकास होता है वह वसंत ऋतु मतलब कि हमारा स्प्रिंग को वसंत ऋतु कहते हैं। वसंत ऋतु में अच्छे से बच्चे का विकास होता है, वृद्धि होता है। और जो गर्मी का महीना होता है उसमें क्या होता है, बच्चे का विकास बहुत ही कम होता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट होता है न्यूट्रिशनल फैक्टर। न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड कंज्यूम बाय द चाइल्ड हैव इफेक्ट ऑन बॉडी बिल्ड एंड रेजिस्टेंस। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कैलोरी, मिनरल, विटामिन एंड एसेंशियल अमीनो एसिड रिटार्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओवर न्यूट्रिशन विल बी कॉज ओबेसिटी। इसमें क्या होता है कि बच्चों द्वारा जो भी खाए जाने वाले पदार्थ होती है उनकी गुणवत्ता मतलब कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यदि वो ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो उनकी जो भी यदि वो प्रॉपर मात्रा में खाते हैं तो उनका बॉडी मतलब उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होता है। यदि वो ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो वो क्या होता है, मोटापे का कारण बन सकता है। यदि बच्चा प्रोटीन, कैलोरी, खनिज, विटामिन या आवश्यक अमीनो एसिड का पोषण अधिक मात्रा में करता है तो वो मोटापे का कारण बन सकता है। यदि वो प्रॉपर मात्रा में करता है तो उसकी जो भी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, इम्यून सिस्टम होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है और बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होती है। देन इसके बाद माल नरिश्ड मदर इफ़ दे कंटिन्यू टू बी फेड पुअरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर नोन टू प्रोड्यूस लो बर्थ वेट बेबीज। मतलब कि इसमें क्या होती है, जो कुपोषित माताएं होती हैं, माल नरिश्ड माताएं होती हैं, यदि वो प्रेगनेंसी के मतलब गर्भावस्था के दौरान वो ठीक से अगर खाना नहीं खाती हैं तो उन्हें जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे पैदा होते हैं और उन्हें क्या होता है, IUGR आदि के लिए जाना जाता है। अब हमारा चौथा होता है सोशियो कल्चर फैक्टर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या होता है, चिल्ड्रन फ्रॉम फैमिलीज विद हाई सोशियो इकोनॉमिक लेवल यूजली हैव अ सुपीरियर न्यूट्रिशनल स्टेट। इसका मतलब होता है कि
जो फैमिलीज़ होती हैं यदि उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई है तो इससे बच्चे का विकास और वृद्धि होता है, बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा खाना खाने को मिलता है, रहने के लिए मिलता है, इससे बच्चे के विकास अच्छे से होती है। और पॉवर्टी इज़ एसोसिएटेड विद डिमिनिस्ड ग्रोथ। इसमें मतलब कि जो गरीब होते हैं, गरीब व्यक्ति ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाते हैं अच्छी चीज़ें, तो उनके जो भी बच्चे होते हैं वो प्रॉपर उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, लेकिन प्रॉपर फाइनेंशियल अच्छे से नहीं हो पाता है। और ओवर प्रोटेक्शन, रिजेक्शन और नेग्लेक्ट हैज़ एन एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन डेवलपमेंट। मतलब कि अति संरक्षण, मतलब कि ओवर प्रोटेक्शन, यदि ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन करते हैं या फिर बच्चे को रिजेक्ट करते रहते हैं या फिर बच्चे को नज़रअंदाज करते रहते हैं तो उसके बच्चे की जो भी विकास होती है उस पर एडवर्स इफ़ेक्ट पहुंचता है, जिससे कि बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। अब हम सेकंड देखते हैं इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर में हम देखते हैं इमोशनल ट्रॉमा की वजह से भी हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे होता है, जैसे कि अनस्टेबल फैमिलीज, मतलब कि इसमें जो फैमिली होता है वो स्टेबल नहीं हो पाता है, और इनसिक्योरिटी हो गया, सिबलिंग मतलब भाई बहन में जीलस किसी भी प्रकार का, लॉस ऑफ पेरेंट्स या फिर मतलब माता पिता में किसी एक का भी हानि या दोनों का हानि हो गया, तो इससे बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। इनएडिक्वेट स्कूलिंग, यदि बच्चे प्रॉपर तरीके से स्कूल नहीं हो जाते हैं, इससे बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। अब थर्ड है हमारा कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर में हम देखते हैं रिलीजियस टैबूज एंड फूड फैड ऑफ द कम्युनिटी अफेक्ट द न्यूट्रिशनल स्टेट एंड ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रेन। इसमें हम क्या करते हैं, सांस्कृतिक कारक, इसमें किसी भी प्रकार का किसी समुदाय की जो भी धार्मिक वर्जनाएँ होती हैं या फिर किसी भी खाद्य मतलब फूड फैड होती है वो बच्चों के वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करती हैं। थैंक यू गाइस। यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में यस लिखिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब।